शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मेरी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा उत्पात का कारण जान लिया है। उसे तुमसे कहता हूं, आश्चर्य की बात तो यह है कि अब बुद्धिमान लोग पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे और इन्होंने ऐसा घोर अपराध किया कि जिसका क्षमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेद पुराण मैं इन्हीं के आश्रय रखकर और इन्हीं पर ही सब हार छोड़ चुका हूं, फिर भी इन्होंने वेद के आशय को भी झूठा कर दिया और इन्होंने भगवान शिव को नहीं पहचाना, निंदनीय कर्म कर डाला। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं, यह सब उन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों का काम के वशीभूत हो शिव जी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया है, जिसके कारण भगवान शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा है। जब से यह लिंग गिरा है, तभी से यह उपद्रव खड़ा हो गया है। अब हम आपको उचित उपाय बताते हैं। हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चले और उनसे क्रोध शांत करने के लिए प्रार्थना करें। हे ब्रह्मा, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते, तब तक यह उपद्रव होता ही रहेगा और किसी को भी चैन और सुख का सांस नहीं मिलेगा। यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ तो सर्वत्र प्रलय ही दिखाई देगा। इतना कहकर विष्णु भगवान हम सबको साथ लेकर भगवान शिव जी के शरण में जा पहुंचे और उन्होंने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए, क्योंकि हम सब आपके इस माया को नहीं जान पाए। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी अत्यंत लज्जित हो गए और वे विष्णु, इसमें इन मुनियों का तथा देवताओं का कोई भी दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही प्रकट किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं, तब फिर हम लिंग धारण करने की आवश्यकता ही हमें क्या है। वस्तुतः तुम हमें इसी दशा में रहने दो और आनंद की पूर्ति करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सन्मुख दृढ़ता करनी उचित नहीं है, परंतु तो भी हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमांचल के घर में जन्म ले लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हैं। अस्तुता आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करोगे तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण करेंगे और तभी सृष्टि आनंद को प्राप्ति होगी। भगवान सदाशिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप इसे धारण कर लीजिए। इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और तब वे पाताल लोक में जा पहुंचे। पर शिव जी के लिंग का पूजन सभी ने किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने, इंद्र ने, उसी प्रकार क्रमशः सभी देवताओं ने और फिर इस संसार में लिंग पूजा का प्रारंभ हो गया। मुनियों के शिवलिंग की पूजा
में अनेक प्रकार के उत्सव हुआ तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस समय शिवजी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा कि हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर हमने उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभय दान प्रदान कीजिए और यह वर दीजिए कि हम कभी भी अहंकार से रहित रहें, हमें क्रोध न आए और सदैव आपकी भक्ति पूजा करती रहे। यह सुनकर शिवजी ने एवं अस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः धारण किया। हे नारद, यह चरित्र के पश्चात मैंने विष्णु जी ने एक उत्तमोत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के सामने एक मूर्ति का निर्माण किया। वह मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस हरिकेश शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहां और भी शिवलिंग स्थापित किए। तदुपरांत हम सब ने शिवजी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोक को लौट गए। भगवान सदाशिव की भी प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। वे भगवान त्रिशूल पाणी अपनी इच्छा अनुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तो कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग का दुख रोते रहते। इसमें उस वियोग का कारण सभी को दुख दिया। मैं उस वियोग में, हे नारद, शिवलिंग की पूजा की कथा इस पर प्राणियों की इच्छा अनुसार ही निर्भर है, इसलिए यह सदैव प्रसन्न करने वाला प्रसंग है। इसलिए सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी को भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।